जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज फिर आपके सामने VVI केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके सामने लाए हैं। इस केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारा यह तीसरा सीरियल है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और पसंद भी करते हैं और आगे इसमें देखेंगे हम। तो इसमें लगभग दोस्तों 30 प्रश्नों को जो इसमें कवर किया गया है, जो कि काफ़ी जो एग्ज़ाम है जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के दृष्टि से यह काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसको मद्देनज़र रखते हुए इस क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है और मैं ऐसा करता हूँ यह समझ में भी आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यह हमेशा इसमें डालते रहता है। हर एक विषय से डाला जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब डालाएगा, इंग्लिश भी डालाएगा। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल केमिस्ट्री की बात करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दोस्तों है, अगर देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो +1, बी में 0, सी में 1, डी में इनमें से सभी। दोस्तों जो सोना है उसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो +1 होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। ठीक है, ऑप्शन है दूध, बी में गोंद, सी में कुहासा और डी कह रहा है रक्त। दोस्तों यह लायोफिलिक कोलाइड जो है गोंद को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है इसमें से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। तो अगर इसको देखेंगे हम ऑप्शन में तो F2 दिया है, बी में Cl2 दिया है, सी में Br2 और डी में I2 दिया है। तो सबसे शक्तिशाली जो ऑक्सीकारक होता है वो होता है F2, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरे स्लाइड में क्या कह रहा है, प्रश्न को देखते हैं, जिसमें चौथा प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। इसमें ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो, अगर ए बी सी की बात करें तो ए में दिया है NiCN4 का होल ट्वाइस इन्वर्स में दिया हुआ है, बी में PdCN4 इन्वर्स में 2 दिया हुआ है। इस तरह हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि चतुष्फलकीय ही होता है NiC4 का इन्वर्स में 2। आगे देख लेते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान कितना होता है। ऑप्शन में 0.6/K, 0.693/K और 0.683/K और 0.10/K। जिसको दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन 0.693/K। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम के बारे में पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिया वो किससे संबंधित है। देखते हैं, धनायन के परमाणु भार से, धनायन के गति से, सी ऋणायन के गति से और डी दिया है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। तो ऐसा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्लाइड नंबर 3 में, कह रहा है सिनेबार कहा जाता है, मतलब इसमें से किसको सिनेबार कहा जाता है। ऑप्शन HGS, PBS, सी में ZS और डी में H2S। तो HGS को सिनेबार कहते हैं। ठीक है, यही जो है सिनेबार के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, माने किसके बराबर होता है। ऑप्शन में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, बी में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के और सी में कह रहा है परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, क्योंकि परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल को हम क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी विक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्लाइड नंबर 4, कह रहा है डी ऑर्बिटल का आकार होता है, माने डी जो ऑर्बिटल है उसका आकार कैसा होता है। गोलीय, बी में
डम्बेल, सी में डबल डम्बेल और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये हो जाएगा डबल डम्बेल होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कपड़े धोने का सोडा होता है। कपड़े धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, तो धोना के सोडा का पूछ रहा है। ठीक है, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 5H2O, Na2CO3 NaOH। ठीक है दोस्तों, कपड़ा धोने का सोडा जो होता है वो Na2CO3 10H2O होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ऑप्शन में दिया है NH2, NS1, NP6, NS0। ठीक है दोस्तों, हमारा हो जाएगा ऑप्शन NH2, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे 5 नंबर स्लाइड को देख लेते हैं। कह रहा है बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछ रहा है CaO, CaCO3, CaOH का होल ट्वाइस, डी में CaCl2। दोस्तों इसका हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तो बाह्यतम विन्यास 3D6-4S2 है, कैल्शियम का, Zn का, मैग्नीशियम का, इनमें से कोई नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों को 3D6 और 4D6 इनमें से किसी का जो है वो नहीं है विन्यास। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट, बी में सोडियम मेटाबोरेट, सी में सोडियम ऑर्थोबोरेट और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बोरेक्स है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा स्लाइड नंबर 6, बोरान विकर्ण संबंध दर्शाता है। कह रहा है दोस्तों Al से, C से और Si से और D इन से। ठीक है दोस्तों, हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा Si। ठीक है, सिलिकॉन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम कार्बन होगा नहीं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। आंसर देख लेंगे, जिसमें ऑप्शन हमारा कह रहा है एंथ्रासाइट कोक, डी में हीरा, सी में कह रहा है ग्रेफाइट, डी में चारकोल। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है वो हमारा यहाँ हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकता है किसमें। कास्ट चारकोल में, कोकोनट चारकोल में, ग्रेफाइट में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकता होती है प्रतिशत की वो ग्रेफाइट में होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे 7 नंबर स्लाइड को देख लेते हैं। कह रहा है हीरे में कार्बन का संकरण होता है किस चीज़ का, sp3, sp2, sp, dsp2। ठीक है दोस्तों, इसमें होता है sp3 का, इसलिए ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, ऑप्शन में ऑक्सीजन, बी में कार्बन, सी में हाइड्रोजन, डी में नाइट्रोजन। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन जरूर उपस्थित होना चाहिए। कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी कंपल्सरी है, इसलिए कार्बन होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा इसलिए करेक्ट हो जाएगा। आगे देते हैं श्रीकरण गुण सबसे ज़्यादा होता है किसमें, फास्फोरस में, कार्बन में, सल्फर में, जिंक में। तो श्रीकरण गुण जो होता है वो सबसे ज़्यादा कार्बन में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 7-8 नंबर स्लाइड को। दोस्तों कह रहा है इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक है कौन, BH3, NH3, H2O, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक जो होता है वो BH3 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा है एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, योगात्मक, प्रतिस्थापन, ए और बी तीनों, डी इनमें से कोई नहीं। जो एल्कीन जो है योगात्मक अभिक्रिया देती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों जो सबसे पहले बता दें एंगस्ट्रम जो होता है ये भी एक यूनिट होता है। ठीक है, लंबाई के दूरी मापने का, तो यहाँ जो है 1.54 आपका 1.34 1.04 एंगस्ट्रॉम, सी में दिया है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डी में इनमें से कोई। तो जो एंगस्ट्रॉम जो है इसमें हमारा सी हो जाएगा सही 1.54 एंगस्ट्रॉम। आगे दे लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों कह रहा है कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है। ठीक है, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4।
कार्बन की संयोजकता होती है 4, इसलिए ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो कह रहा है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, क्वथनांक, गलनांक, विशिष्ट घनत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा गलनांक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व तो क्या है, मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। जो कि समुद्री जल में कौन सा इसमें से पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है कि सोडियम पाया जाता है कि आयोडीन पाया जाता है कि इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों ये चैलेंज है, आप जो है इसको कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। नहीं पता है तो आप कमेंट में देख लेंगे, हम कमेंट भी कर देंगे, पूछिएगा तो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट।